नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम यूजीसी नेट के हिंदी पाठ्यक्रम में लगे संपूर्ण कहानियों की सीरीज कर रहे थे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला की दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बात कहानी के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है अलग से मैंने। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पंडित माधवराव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी करेंगे, जिसमें माधवराव स्प्रे की महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी और इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्य बिंदु और पात्रों के नाम और ये जो कहानीकार हैं पंडित माधवराव स्प्रे के महत्वपूर्ण कथन होंगे और इस कहानी की पूरी समीक्षा की जाएगी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। माधवराव स्प्रे एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि माधवराव स्प्रे या कोई भी कहानीकार किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, एक समीक्षक भी हैं, अनुवादक हैं और संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब माधवराव स्प्रे की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ये भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। तो माधवराव स्प्रे की जो रचनाएं हैं वो है स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक हाश के कुछ कारणों पर विचार, माधवराव स्प्रे की कहानियां। और ये कहानियों का संपादन किसने किया? देवी प्रसाद वर्मा ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। क्या है? हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था माधवराव स्प्रे ने। उसके बाद इनकी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ 1901 में। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये पहली, मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही लिए हैं तो आप ध्यान रखिएगा इन सबको। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। उसके बाद इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षक ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। पहले इंदुमती को माना जाता था, लेकिन अब ये एक टोकरी भर मिट्टी है, तो ध्यान रखिएगा इनको। अगला है माधवराव स्प्रे के विषय में माखनलाल चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 1924 के कर्मवीर में लिखा। कर्मवीर पत्रिका है, उसमें लिखा कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव स्प्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेशों के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुणा क्रंदन बनाकर डालने वाले, धर्म में धंसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने माधवराव स्प्रे जी के विषय में लिखा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। किस में लिखा था? कर्मवीर में लिखा था। तो अगला है प्रकाशन जो हुआ है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में हुआ था प्रकाशित। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र, मुख्य बिंदु और समीक्षा अब हम नीचे पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी में जो पात्र हैं वो है एक जमींदार है, इसमें अनाथ विधवा और 5 वर्ष की पोती। उसके बाद मुख्य बिंदु जो है, इस कहानी के मुख्य बिंदु है, यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली लघु कथा का श्रेय प्राप्त है। उसके बाद कमलेश्वर ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी है, लेकिन वर्तमान में इसे
पहली कहानी ना कहकर पहली लघु कथा माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक टोकरी भर मिट्टी पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा है तो इनके मुख्य बिंदु भी अगर आप ध्यान से देख लेते हो कि इस कहानी में है क्या, ये मैंने इसका निचोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि पूरा सार पूछा जाता है। उस कहानी में क्या मुख्य बिंदु है, किसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, वो सारा महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो अगर आप कहानी नहीं भी पढ़े हैं तो इतना याद अगर रख भी लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अगला है अन्य कवियों द्वारा समीक्षा। अन्य कवियों ने इस कहानी के बारे में क्या समीक्षा की है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं, इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा बताया है। ऐसा कौन कहते हैं, डॉक्टर गोपाल राय जी कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्यकाम जी कहते हैं इसे ये एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं एक टोकरी भर मिट्टी को। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। डॉक्टर सत्यकाम जी कहते हैं इस कहानी को लेके समीक्षा की है। तो ये दो कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, या ध्यान रखिएगा। उसके बाद माधवराव स्प्रे के जो अनमोल कथन है ये भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। मैं मराठी हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषा को हो सकता है, ऐसा स्प्रे जी कहते हैं। आगे कहते हैं जिस शिक्षा से स्वाभिमानी की वृत्ति जागृत नहीं होती है वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। अगली है विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। ये 3 कथन माधवराव स्प्रे के हैं। अगला, ये तो खत्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखे होंगे आज की वीडियो लेक्चर में। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ और हम ऐसे ही हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।